चलो आज देखेंगे हम दल बदल निरोध कानून। ठीक है, अब दल बदल निरोध कानून की जरूरत पड़ी क्यों, ठीक है, इसके बारे में जानकारी देंगे। अब कौन से प्रधानमंत्री थे जब दल बदल कानून लाए गए थे, संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था और कौन सी अनुसूची में रखा गया है और संशोधन कब किया गया था। पहले नंबर समझते हैं दल बदल निरोध कानून। दल बदल निरोध कानून का मतलब ये होता है कि कोई भी नेता हो या सांसद विधायक, ठीक है, या एमएलए एमएलसी, सब एक ही चीज है, कोई भी नेता हो, मतलब पहले जो कैबिनेट थी ना, जो कैबिनेट, अभी भी जो कैबिनेट है, कैबिनेट को कमजोर करना। जैसे समझते हैं, जैसे ये हमारी, ये ए नाम की पार्टी है, ये हमारी बी नाम की पार्टी है। अब 300 प्रत्याशी है, कितने प्रत्याशी, 300। अब ये 300 प्रत्याशी कहने का मतलब कि ये 150, कितने जीते हैं, 150, और ये जीता है, मतलब ये जीता है 100, 151 जीता, 151 नहीं जी, 155, 145। समझना बात को, वो तो दो तिहाई का मतलब होता है। जैसे अभी मतलब कि 545 सीटें हैं ना हमारे पास, 545 सीटों में कितने में पूर्ण बहुमत होती है, 273 सीटों में, कितने सीटों में, 273। ये तो छोड़ो, पहले उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि दल बदल निरोध कानून लाए क्यों। जैसे मतलब कि 300 कुल सीटें कितनी, 300। अब 300 सीटों में से एक जो मतलब एक पार्टी है, ए नाम की पार्टी, वो कितनी सीटें लाई, 155, और जो बी नाम की पार्टी है इसको कितने मत मिले, 145। तो 145 जो ए नाम की पार्टी मान लो जीत गई ना, और बी नाम की पार्टी कितने से हार चुकी है, 5 से। तो जब ये हार चुकी है तो यहाँ देखेंगे हम, अब इन दोनों में अंतर हम देखेंगे तो अंतर 10 का अंतर है, 10 का अंतर है ना, मतलब इसकी 10 जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट है 10 क्या है, ज्यादा है, और इसके क्या है, 10 कम है। अगर ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, इन वालों ने ऑफर दे दिया कैंडिडेट में कि अगर तुम पार्टी छोड़ के हमारे यहाँ आओगे, क्या छोड़ के, पार्टी छोड़ के तुम हमारे यहाँ आ जाओगे ना, तो जो बड़े बड़े पद है, मंत्री पद है, जैसे कि तुमको है रक्षा मंत्री बनाएंगे, किसी को हम मतलब कि रोड परिवहन मंत्री बनाएंगे, रेल मंत्री बनाएंगे, शिक्षा मंत्री बनाएंगे। तो जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको क्या बनाते हैं, जो कैबिनेट स्तर के जो सांसद होंगे उनको तो मंत्री का पद दिया जाता है। ये लोग में जो कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट या 6 कैंडिडेट लोग में आके 6 कैंडिडेट शामिल कर दिए, तो यहाँ पर बचेंगे कितने हमारे पास, 149, और यहाँ पर हो गए कितने, 151। तो किसकी सरकार हो गई, बी पार्टी की। ये समस्या मतलब राजनीति में आ रही थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा कानून लाए हम, दल बदल निरोध कानून, एंटी डिटेक्शन लॉ। कौन लेके आए, एंटी डिटेक्शन लॉ। अब एंटी डिटेक्शन लॉ लेके आए तो यहाँ समझते हैं पहले अच्छे से, पहले इसके मत ये देखते हैं कि कब लेके आए हैं, कि मतलब इसका मतलब यही था, एंटी डिटेक्शन लॉ का मतलब यही था कि दल बदल कानून लाएंगे, जो नेता लोग है ना अपनी मन मर्जी करते हैं, मतलब कि मन बड़ी होती है ना, छोटा सांड की तरह घूम रहे, आज हम उधर कांग्रेस में, कल बीजेपी में, जो मनमानी नहीं कर पाएंगे। जिस पार्टी का कैंडिडेट है तो उसी भी पार्टी में रहेगा। ठीक है, आगे हम समझते देखेंगे, जैसे कि दल बदल निरोध कानून है। पहले नंबर पे तो हम देखेंगे जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राजीव गांधी, याद रखना कौन थे भैया, राजीव गांधी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब दूसरे में देखेंगे संविधान संशोधन, संविधान कौन सा किया गया था, 52वां, 52वां संविधान संशोधन किया। अब तुमसे ये पूछेगा जो दल बदल निरोध कानून था, जो संविधान लागू हुआ था, तब ये नियम था, तब नियम नहीं था, तब ये समस्या नहीं आ रही थी, मतलब कि तब जो मतलब जो पार्टी का नेता था, इतनी सारी घटना नहीं घट रही थी। जब ज्यादा मतलब कि ज्यादा ये चीजें समस्या आने लग गई, कोई भी पार्टी का नेता कोई भी पार्टी में मतलब कि ज्वाइन करने लग गया, तो फिर कौन सा कानून लाना पड़ा मजबूरी में, दल बदल निरोध कानून। अब उसमें फिर संविधान में हमको क्या करना पड़ा, संशोधन। जब संविधान में संशोधन किए तो कौन सा संविधान संशोधन, ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन। अब ये 52वां संविधान था 1985, कब, 1985। अब अनुसूची में भी डाला गया। अब अनुसूची में देखेंगे, अनुसूची में अनुसूची थी, कौन सी अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में डाला गया, ठीक है ना, याद रखना 10वीं अनुसूची में डाला गया, बस इतनी याद रखोगे। जब दल बदल कानून आया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। लेके कब आए थे, 1985। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 52वां संविधान।
कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में किस बात की चर्चा है? दल बदल कानून की। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि दल बदल कानून में कितने व्यक्ति, कैसे व्यक्ति हटते हैं और गठबंधन क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है। समझ गए ना? तो दल बदल कानून लेके कौन आया? राजीव गांधी। राजीव गांधी थे उस समय, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1985। कौन, मतलब 1985 किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। जिस नेता को अगर दल बदल कानून लगेगा तो लगाएगा कौन? जैसे कोई भी नेता को दल बदल कानून, जैसे हमको दल बदल कानून एंटी डिटेक्शन लॉ लगाना है तो कौन लगाएगा? जो निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग किसको बोलेगा? जो मतलब कि जो हमारी जो संसद है, लोकसभा, संसद जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, जैसे स्पीकर बोलते हैं सभापति। सभापति को किसी नेता के बारे में जाएंगे कि ये पार्टी पार्टी छोड़ के किसी अन्य पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो कौन बताता है? जानकारी कौन देगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किसको देगा? मतलब लोकसभा अध्यक्ष को, सभापति को। तो सभापति उसकी क्या कर देता है? सदस्यता रद्द कर देता है। तो याद रखोगे, सदस्यता रद्द कौन करेगा? सभापति। अब देखो, ये देखते हैं कि ये दल बदल जो निरोध कानून है लगता क्यों है और कैसे नहीं लगता है, समझते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, कोई जैसे मतलब कि कोई विधायक सांसद या कोई विधायक सांसद है या मंत्री है, इसको मतलब कि विधायक सांसद है, इसको कोई अच्छे सपने दिखा देगी, वो फलानी पार्टी है, वो चांद पे मतलब कि चांद पे नाश्ता कराती है। इस वाली पार्टी में क्या होता है? इस वाली पार्टी में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। और नहीं नहीं ऐसा करो, इसकी ये पार्टी क्या है, इसकी पार्टी छोड़ दो। तो पहले नंबर पे मतलब कि जब तुम पे एंटी डिटेक्शन लॉ लगेगा तो पहली शर्त देखना, पहली शर्त क्या है? कोई अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। जैसे अपनी पार्टी छोड़ दी, हमने बैठा दिया उसको, अरे कि तुम कौन सी पार्टी ज्वाइन करो, वहां तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, दो कौड़ी की इज्जत कोई नहीं करता। हमारी पार्टी में तुम आ जाओ, हम हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमको रोज फूलों का माला चढ़ाया जाएगा, सुबह से शाम दोपहर 3 बार। यहाँ तो तुमको कभी हमने माला डाले गले में देखा ही नहीं है। तो पहली शर्त क्या हो गई? अगर कोई अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा तो सीधे सीधे मतलब कि निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग उसके बारे में क्या है, जानकारी खंगालेगा, किसको दे देगा? लोकसभा के सभापति को। और लोकसभा के सभापति को देगा तो उसको क्या मतलब कि कौन क्या लग जाएगा? दल बदल कानून, एंटी डिटेक्शन लॉ के तहत इसकी सदस्यता क्या कर देंगे? रद्द। ठीक है, अब नहीं लगता है इसी में, पहले में मतलब पहले ये पढ़िए कि मतलब कि लगता है, और दूसरे में हमने कही नहीं लगता है। अब दूसरा कह रहा है यदि पार्टी का गठबंधन हो जाए, यदि पार्टी का गठबंधन, गठबंधन का मतलब ये होता है जैसे कि ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, और कांग्रेस और यूपी में हमने देखा है, यूपी में कौन सी पार्टी है? सपा। कौन सी है? सपा है, सपा पार्टी। ये अखिलेश है, ये इसकी राहुल गांधी। गठबंधन, गठबंधन का मतलब ये होता है, गठबंधन का मतलब कि जब तक इन दोनों पार्टी की जो मतलब कि अध्यक्ष हो या कार्यकर्ता हो, इसका भी अध्यक्ष हो कार्यकर्ता हो, जब तक इनका मतलब कि जब तक जो मतलब की इच्छा है इन दोनों की, जब तक तो गठबंधन रहेगा, जब तक तो गठबंधन तुम रख सकते हो। अब कभी तुम्हारा मन मोटा हो गया कि नहीं भाई इसकी भी इच्छा है, कांग्रेस की इच्छा है कि बीजेपी, अब जो मतलब कि इस बार जो मतलब लोकसभा, सॉरी विधानसभा का 2027 में चुनाव होगा ना, तो कांग्रेस कह रही मैं अपने अलग कैंडिडेट उतारूंगी, और ये सपा कह रही मैं अपने अलग कैंडिडेट उतारूंगी। तो स्वेच्छा से उतार सकती है। तुम्हारा गठबंधन हुआ था अभी 2023 वाला, मतलब जो 2024 में तुम्हारे जो चुनाव हुए थे तब गठबंधन हुआ था। अब तुम्हारा गठबंधन जैसे खत्म हो गया है तो तुम अपना खुद से चुनाव लड़ सकते हो, और ये भी खुद से लड़ सकते हैं। तो गठबंधन यदि पार्टी, दोनों पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी से गठबंधन कर सकती है तो तुम्हें मतलब ये दल बदल निरोध कानून लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मतलब एंटी डिटेक्शन लॉ तब नहीं लगेगा, एक पार्टी दूसरी पार्टी से क्या कर ले? गठबंधन। गठबंधन तो कभी भी टूट सकता है, गठबंधन या महागठबंधन। जैसे कि बीजेपी और बिहार, बिहार में नीतीश, मतलब नीतीश से बीजेपी का क्या है? गठबंधन। तो गठबंधन कभी कभी, गठबंधन तो वो 3-4 बार टूट चुका है। कभी बनवा देता है उसकी मतलब कि जो लालू का लड़का है उसके साथ में गठबंधन कर लेता है तो उसकी सरकार हो जाती, फिर आ जाता है तो बीजेपी में गठबंधन। तो ये गठबंधन तो तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता? अगर किसी पार्टी को मतलब कि अपनी में पार्टी छोड़ के और दूसरी पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली,
तो ज्वान ना मतलब गठबंधन का ये कई अर्थ होता है। ज्वान गठबंधन को जैसे समझना, जैसे ये क्या है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, और यहाँ समझ लीजिए क्या है, ये पगलू है, ये क्या है, ये लड़की है। ठीक है। अगर इनका मतलब कि कोई मतलब दोनों लोग, दोनों का जो पर्सनल रिश्ता है, पर्सनल जो रिश्ता है ये चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, गठबंधन। जब तक चल रहा तो ठीक है। अगर इन दोनों की, इन दोनों में, इन दोनों की क्या हो गई, इन दोनों की शादी हो गई है, तो एक दूसरे की क्या हो गई, पार्टी ज्वाइन कर ली है। अगर जब शादी हो गई है, शादी के बाद तुम किसी के साथ में बैठ के चाय पी सकते हो, ये कभी नहीं देखेगी। तो देखेगी तो जो हाथ में होगा वही उसी के, इसी के मुंह पे ठोंक देगी। ठीक है ना। तो समझ गए ना बात को। तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि ज्वाइन और ना गठबंधन में अंतर होता। अगर कोई भी मतलब विधायक सांसद या मंत्री किसी अन्य पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर देगा। रद्द कौन करेगा, सभापति, मतलब कि जो मतलब लोकसभा अध्यक्ष कर देगा। लेकिन मतलब जानकारी कौन देगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है। लगेगा क्या, दल बदल निरोध कानून। तो पहली शर्त समझ गए, अगर पार्टी ज्वाइन करोगे तो दल बदल कानून लग जाएगा। अगर सिर्फ किसी पार्टी से गठबंधन कर लोगे तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। अगर गठबंधन किया तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। अगर ज्वाइन कर दिया अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी, जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था, जैसे कि मान लो कि हम नोकिया में काम कर रहे थे, नोकिया में काम कर रहे थे, अब नोकिया में काम करके हमने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो इसमें तुम्हें लग जाएगा। अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, छोड़ के चले गए, तो नहीं लगेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर गठबंधन हुआ है किसी अन्य पार्टी से, तो तुम्हारा जो दल बदल कानून नहीं लगेगा। अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे की पार्टी ज्वाइन की है तो लग जाएगा। अब दूसरी शर्त देखो, अब देखना ये दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि निर्दलीय उम्मीदवार है और कह रहा है यदि पार्टी ने निकाल दिया है। समझना, यदि कोई पार्टी है मतलब किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं की है, समझना अच्छे से, कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, न हमने बीजेपी, न कांग्रेस, कोई न सपा, न भाजपा, या कोई मतलब कि तृणमूल कांग्रेस, कोई भी मतलब किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं है। बेचारा अकेले कहाँ है, अकेले चुनाव में उतरा, अकेले चुनाव में उतरा और जीत गया। अगर निर्दलीय सांसद हो या विधायक हो, अकेला मतलब चुनाव में उतरा था निर्दलीय और जीत गया है। अब निर्दलीय है, अगर जीत गया है, जीत गया तो ठीक है। अगर किसी भी पार्टी में अगर शामिल नहीं हुआ, कोई भी जैसे पार्टी है, अब जैसे बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस हार चुकी है, अब कांग्रेस के साथ में ये शामिल हो जाए हारी वाली में, तो वो तो वैसे ही इस पर मतलब कि कानून नहीं लगेगा, दल बदल वाला कानून। हारी भाई पार्टी में कोई भी कैंडिडेट शामिल हो जाए तो दल बदल कानून नहीं लगता है। अगर ये मतलब कि यदि अब बीजेपी की सरकार बन रही है और ये निर्दलीय है, अब ये भी सोच ले कि जाके मैं बीजेपी में ज्वाइन हो जाऊं और मेरे को बढ़िया मंत्री पद का दिया जाएगा, मंत्री का पद, बढ़िया लाल बत्ती की गाड़ी और बढ़िया सुरक्षा भी दी जाएगी। तो मतलब कि अगर ऐसे इसके मन में ख्याल आ जाएगी, चलो भाई अब तो मैं दुनिया कैसी जीऊंगा, सपनों की दुनिया, तो किसी दिन इसको मतलब निर्दलीय कैंडिडेट है, सांसद है, ऐसी सपने की दुनिया आ जाए, बोले मैं क्या करूंगा, मतलब कि सपनों की दुनिया दूंगा। जैसे कि अभी जैसे चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर रामोर है, जो चंद्रशेखर रामोर है, अब जैसे वो है, अब उसकी अभी पार्टी बन गई है, पहले मतलब कि अभी खुद जीत गया था, अभी सांसद है वर्तमान में। तो अगर निर्दलीय कैंडिडेट है तो ये किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। अगर शायद यदि पार्टी पार्टी निष्कासित कर दे, मतलब निकाल दे, जैसे बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा थे, इनको बीजेपी पार्टी ने मतलब निष्कासित कर दिया था, मतलब खुद हटा दिया था, तो ये किसी भी पार्टी में जाके ज्वाइन कर सकता है। इस पर मतलब कि क्या नहीं लगेगा, एंटी डिटेक्शन लॉ, मतलब कि दल बदल कानून नहीं लगेगा। कोई भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट को स्व इच्छा से भगा दे तो वो किसी भी पार्टी में जाके मतलब कि ज्वाइन कर ले, तो इस पर क्या नहीं लगेगा, एंटी डिटेक्शन लॉ। अगर कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट है, अगर चुनाव जीता है, अगर जो चुनाव जीत गया है और किसी पार्टी में जैसे शामिल हो रहा है, तो इस पे क्या लग जाएगा, एंटी डिटेक्शन लॉ। अगर ये हार चुका है निर्दलीय, किसी में भी शामिल हो जाए तो नहीं लगेगा। तो दूसरी शर्त तो समझ में आ गई ना। अब तीसरी, हाँ तो ये समझ में आ गई ना दूसरी शर्त। नहीं आई तो फिर बता दें, सीधे सीधे शब्दों में समझना कह रहा कि यदि निर्दलीय उम्मीदवार है
यदि निर्दलीय, न जिसका मतलब निर्दलीय का मतलब जिसका ना माँ न पापा, बाप में था ही नहीं है, बाप में था ही नहीं है, किसी बुरे आदमी की संगत पाके, बुरे आदमी की संगत पाके जो बुरा काम करेगा ना, तो इसकी मतलब जब बुरा काम करेगा तो पुलिस पकड़ के तोड़ देगी। इससे बेहतर है कि ये इसी के, अगर ये सांसद बना है निर्दलीय है तो ये किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर जीत गया है, हार गया है तो ज्वाइन कर सकता है। अब जैसे हमने तुमको ये फिर बता दे रहे, यदि पार्टी ने निकाल दिया है, अब जैसे कि अपना खुद का पापा है, पापा मतलब कि कह दे कि जाओ तुम मेरी, मतलब कि मेरी जगह जमीन और मेरी जिंदगी से बेदखल हो जाओ, अब खुद निकाल दिया है, अब हम कहीं जाएं तो पापा मना करेगा क्या? उसने तो अपनी जिंदगी से निकाल के फटक दिया ना। किसी भी घर पे जाए या किसी भी पार्टी को हम ज्वाइन करें तो मतलब कि जब तुमने पार्टी से हमको निकाल के बाहर कर ही दिया है, जैसे कि सूरबंसम फिल्म में नहीं कह देते हैं कि जाओ हीरा बेटे तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, बोलते हैं ना, तो वही कहानी है। अगर खुद निकाल दिया तो हीरा बेटे क्या बक्सा दोगे या ठेला चला रहे, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो यही है, यदि पार्टी ने निष्कासित कर दिया है तो इसको मतलब कि क्या नहीं लगेगा, दल बदल निरोध कानून। अब ये तीसरी शर्त देखते हैं, तीसरी शर्त देखेंगे, कह रहा यदि पार्टी की सदस्यता त्याग कर किसी दूसरी पार्टी की ज्वाइन कर ले। अब समझो इसके मन में भी क्या है, लालच। अब कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार है, अब कांग्रेस सरकार की अभी भविष्य में देखेंगे तो अभी कंडीशन हल्की फुल्की खराब है। अब इसके कोई सांसद जीत चुका है, कांग्रेस का मतलब का क्या था, सदस्य, इसमें सांसदी के चुनाव किसी भी मतलब सीट से जीत चुका है, इसके मन में क्या आ जाए, लालच आ जाए। अब लालच आ जाए, कहा कि हम कांग्रेस छोड़ के कहा जा रहा हूँ, बीजेपी में, और बीजेपी ज्वाइन कर ले वहां पर, और बीजेपी की क्या ले ले, सदस्यता, तो सदस्य लेंगे, फिर वहां पर वो निर्वाचन आयोग गिनेगा कि कांग्रेस के 135 सांसद थे और बीजेपी के सारे सांसद थे, कांग्रेस का एक सांसद कहाँ गया है? और जो बीजेपी वाली झुंड में बैठक कैसे है भैया, जो दो ई वाले को, जो अपोजिट पार्टी के, जो विपक्ष का, इसमें बैठक है, उससे पूछे क्यों भाई साहब, तो बोलेगा कि हमने किसकी सदस्यता ले ली है, बीजेपी की, तो बीजेपी की सदस्यता ले ली है, तो निर्वाचन आयोग लिखित में किसको जानकारी देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या लगा देगा उसमें, दल बदल कानून, एंटी डिटेक्शन लॉ, और सांसद की सदस्यता क्या कर देंगे, रद्द। फिर भाई साहब जाएंगे फिर से, तो गांव समाज की सेवा करेंगे, ब्याह शादी में भाग लो सांसद जी, भागे हुए सांसद जी आए हैं, समझ गए ना बात को। और ये यह कह रहा है कि 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़ दें, नहीं लगेगा। जैसे हम 2/3 सदस्य का मतलब हमारे 15 सदस्य की पार्टी है, कितने सदस्यों की, 15 सदस्य की पार्टी है, इसमें 2/3, 3 का भाग लगाएंगे, 3×15 मतलब कि 10। अब 10 है मतलब कि 15 लोगों में से 10 लोग, ये 15 लोग थे किसी पार्टी के, और ये 15 लोग थे ये दूसरी पार्टी में, ये ए नाम की पार्टी, और ये मतलब कि बी नाम की पार्टी है, बी नाम की पार्टी, ई नाम की पार्टी के 15 सदस्यों में से जाके, ये मतलब बी नाम की पार्टी में 10 सदस्य मिल जाए, कि कितने सदस्य मिल जाए, 10। अब ए नाम की पार्टी में 15 सदस्य थे, 10 सदस्य जाके बी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो मतलब कि 2/3 हो गया ना। 2/3 जब सदस्य भाग जाएंगे तो मतलब कि जो अध्यक्ष होगा और निर्वाचन आयोग होगा, समझेगा कि इसकी पार्टी सही शॉर्ट चल रही है, इसकी पार्टी में झोल है, तभी तो 2/3 सदस्य भाग चुके। पहले 1/3 था, अब वर्तमान में कितना है, 2/3। पहले 1/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ के चले जाए तो मतलब कि क्या नहीं लगता था, दल बदल कानून। अब कितने कर दिए, 2/3। अगर 2/3 सदस्य छोड़ के जाएंगे तो मतलब 2/3 सदस्य छोड़ के चले गए तो कुछ उस पर क्या नहीं लगेगा, दल बदल कानून नहीं लगेगा। और जैसे हमारे 4 सदस्य हैं, 4 में 3 चलेगा, तो फिर तो और नहीं लगेगा दल बदल कानून। अगर 4 में से एक भाई साहब गायब हुआ है, इसको मतलब इसको क्या रसमलाई खाने की इच्छा जग गई है, 4 सदस्यों में से एक को रसमलाई खाने की इच्छा जग गई है, तो इस पे क्या लगा देगी, मतलब एंटी डिटेक्शन लॉ लगा देगी, तो इस पे मतलब इसकी सदस्यता क्या कर देंगे, हम रद्द कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात। अब देखते हैं मतलब कि चौथा, अब देखना ये चौथी शर्त, चौथी शर्त का कह रहा है कि, चौथी शर्त कह रहा है कि विपरीत मतदान कर दें। विपरीत मतदान का मतलब ये है कि मतलब कि हम जिस पार्टी के, उस पार्टी के मतदान न करके दूसरी पार्टी में कोई भी मतलब संविधान संशोधन हो रहा है, संविधान संशोधन होगा तो मतदान होते हैं, मतदान में खुद का मतदान ना करके दूसरी पार्टी में जाके मतदान कर दें, तब तो तुम पे क्या लग जाएगा, दल बदल निरोध कानून, ठीक है। और ये कह रहा है कि दो पार्टियों को आपस में विलय हो जाए, जैसे दो पार्टी है, एक पार्टी दो पार्टी, दो पार्टी आपस में विलय हो गए, एक पार्टी बना ले, तो इस पे क्या नहीं लगेगा,
इस पे नहीं लगेगा दल बदल कानून, तब दल बदल कानून नहीं लगता। जैसे दो पार्टी है आपस में एक पार्टी बन गई तो दल बदल कानून नहीं लगता है। इसका 5वां और देख लेंगे। या देखो, अगर कैंडिडेट मतदान करके 15 दिन तक क्या 15 दिन तक क्या रहे, मतलब 15 दिन तक गोल रहे, है ना। कि मतलब विपरीत मतदान का मतलब ये होता है, विपरीत मतदान की खुद की पार्टी में मतदान न करके दूसरी की पार्टी में मतदान करे। और 5वें नंबर पे तुम देखना, 5वें नंबर का ये है कि जब मतदान शुरू हो ना, मतदान शुरू हो जाए, मतदान शुरू होने के मतलब कि मतदान आज कल से शुरू होना है और 15 दिन का रहे, 15 दिन मतलब कि सदस्य सदस्य वहां पर हाजिर ना हो या 15 दिन की गैर हाजिरी कर दे, तो तब भी मतलब कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष स्पीकर होगा इस पर क्या लगा देगा, एंटी डिटेक्शन लॉ। समझ गए ना, एंटी डिटेक्शन लॉ। इसके बारे में देखते हैं कि ईवीएम की शुरुआत कब से कैसे हुई है। अब ये स्लाइड देख लेना, ठीक है। अब पहले देखो, पहले चुनाव कैसे होते थे, बैलेट पेपर से। कैसे होते थे, बैलेट पेपर से। समझना यहाँ पर, पहले चुनाव किससे होते थे, बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से मतलब कि अभी भी चुनाव किस किस के होते हैं, तो मतलब कि ये समझ लेना कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं किससे होते हैं, बैलेट पेपर से। और और जिला मतलब कि जो वो जिला परिषद है और नगर निगम के इनके चुनाव किससे होते हैं, सब किससे होते हैं, बैलेट पेपर से। जिला जो अध्यक्ष की जिला परिषद के जो चुनाव होंगे किससे होते हैं, बैलेट पेपर से। याद रखना क्वेश्चन, ठीक है। तुमसे पूछेगा कि अभी मतलब बैलेट पेपर से चुनाव किसके होते हैं, ग्राम पंचायत के और नगर पंचायत के। किस किस के, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के, दो की किससे होते हैं, बैलेट पेपर के। बाकी जो चुनाव होंगे किससे होते हैं, ईवीएम मशीन से। किससे होते हैं, ईवीएम मशीन से। ईवीएम मशीन में मतलब किस किस के चुनाव होंगे, पहले नंबर पर जैसे लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, ये उपचुनाव, आम चुनाव, कोई भी चुनाव हो, ठीक है, किस सब किससे होते हैं, ईवीएम से। अब ये देखेंगे मतलब कि अब जो भारत का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, भारत का जो सबसे भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर मतलब कि जो हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी मतलब गिनती में, सबसे ज्यादा गिनती में आती थी। पेटी ले आओ, फिर बक्सा से ठोको, फिर डालो, फिर उठाओ निकालो, ये चीजें समस्या बहुत थी। इसकी मतलब ये कमियां दूर करने के लिए हम क्या लाए, ईवीएम। ईवीएम मतलब जो चुनाव आयोग है, ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किया गया, खाली प्रयोग किया गया। कहां पर किया गया था, पहले नंबर पे कहां पर किया गया था, केरल के उपचुनाव में। उपचुनाव हम बता चुके थे तुम्हें। उपचुनाव का मतलब ये होता है कि मतलब कि कोई भी कैंडिडेट कार्यकाल पूरा ना करके या तो उसकी मृत्यु हो गई हो या उसने पद से क्या दे दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो, उस मतलब की सीट को भरने के लिए कौन सा चुनाव कराते हैं हम, उपचुनाव। उपचुनाव में मतलब पहली बार प्रयोग किया गया था केरल के उपचुनाव में। कब किया गया था, 1982। तो तुमसे जैसे क्वेश्चन पूछे कि ईवीएम की शुरुआत भारत में कब से हुई थी, 1982 में। कहां पर, केरल में उपचुनाव कराए गए थे पहली बार। कहां पर, केरल में। कब, 1982 में। याद रखना क्वेश्चन, 1982 में उपचुनाव कराए गए थे केरल पे। अब दूसरा देखेंगे, ईवीएम का मतलब कि ईवीएम का एक राज्य में पूरे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कराया गया 1998 में। धीरे धीरे सुधार लाए। 1998 में राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव था, राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव था वो सारा किससे करवा दिया हमने, ईवीएम से। किससे करवाया, ईवीएम से। अब धीरे धीरे मतलब कि धीरे धीरे जो निर्वाचन आयोग है, धीरे धीरे निर्वाचन आयोग लोकसभा के लिए काम करने लगा, ठीक है। तो ईवीएम का प्रयोग कब किया, 2004 में लोकसभा में, ठीक है। पूर्ण रूप से मतलब पूरे लोकसभा में कब प्रयोग किया गया था, 2004 में। समझ गए ना। पहले सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग केरल, 1982, 1982। और ईवीएम का मतलब पूर्ण मतलब एक विधानसभा के लिए, एक मतलब राज्य में पूरा विधानसभा के लिए 1998 में कौन, राजस्थान में। अब पूरे मतलब लोकसभा का जो चुनाव, जैसे हम आम चुनाव बोलते हैं, पूरा आम चुनाव करवाया था लोकसभा का 2004, 2004 का पूरा चुनाव करवाया था। फिर देखेंगे, अब नोटा की जरूरत भी पड़ी। नोटा, नोटा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, किस मतलब की विधानसभा में, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव थे 2013 में। तो नोटा नोटा बन के कब तैयार हुआ था, 2013 में। किस चुनाव में तैयार हो गया था, ये में छत्तीसगढ़।
अब जो जो बीपी पैड होता है, जो बीपी पैड होता है मतलब कि जो पर्ची आती है जो 2-4 सेकंड के लिए दिखाई देती है, जैसे हमने किसी भी कैंडिडेट को क्या दिया, किसी भी कैंडिडेट को एवीएम में मतलब कि क्या, मतलब कि बटन दबाया है तो तुम्हें पर्ची दिखाई देगी कि किस कैंडिडेट को तुमने मतलब कि मत दिया गया है, उसी की पर्ची निकल के तुम्हें 2-4-5 सेकंड के लिए स्क्रीन पे दिखाएगी, फिर जाके स्टोर हो जाएगी। तो समझ गए ना। तो बीपी पैड का प्रयोग कब किया गया था, 2017 से। मतलब मशीन का वर्जन अभी वर्तमान में कौन सा, M3। कौन सा वर्जन है, M3। तो याद रखोगे निर्वाचन आयोग की शुरुआत कब हुई थी, स्थापना 25 जनवरी 1950। कार्यकाल कितना होता है, 6। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 324 में। भाग कौन सा है, 15। कैसा ने कहा है, संविधान। पहले निर्वाचन आयोग सौ कुमार सेन, पहले कौन थे, सौ कुमार सेन। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 26वें नंबर के कौन से हैं, 25वें नंबर के राजू कुमार, 26वें नंबर के गणेश जी हैं, कोई गणेश करके देखना, ठीक है। अब 25वें नंबर के, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का। इसको वेतन कितना मिलता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। अब ये बताए थे दल बदल निरोध कानून कब लेके आए थे, राजीव गांधी लेके आए थे, कब ले आए थे, 1985 में, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 52वां, कब, 1985। कब, 1985। किस अनुसूची में चर्चा इसकी, 10वीं में, ठीक है। अब मतलब कि भाग 15 है, क्लियर हो गया है।